आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम आशा करते हैं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, आनंदित हैं, हमारे साथ जुड़ने में और सीखने में, ताकि हम मिलकर परमेश्वर में और बढ़ सकें। जी दोस्तों, अलग अलग रुकावटों का हम अपने जीवन में सामना करते हैं। कई बार आर्थिक तंगी होती है, कुछ डर होते हैं, कुछ ऐसी हमारी सोच होती है, अलग अलग परेशानियां आती हैं। कई बार हम कोई बड़ी बीमारी का भी सामना करते हैं जिसमें से निकलना मानो नामुमकिन लगता है, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि शायद ही आप ठीक हो पाएं। लेकिन दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारा प्रभु सब कुछ कर सकता है। और आज हम जानेंगे कि अगर हम मुश्किल कोई बड़ी बीमारी से भी गुजर रहे हों, शायद बहुत ही लंबे समय से हम बीमार चल रहे हों, लेकिन प्रभु में सब कुछ मुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के नाम में छुटकारा है, परमेश्वर के नाम में स्वास्थ्य है और परमेश्वर कोई भी बीमारी हो उससे हमें ठीक कर सकता है, हमें मुक्त कर सकता है और हमें पूरी तरीके से स्वस्थ कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसी एक सच्ची कहानी भी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आज आप और हम मिलेंगे इनोश और दिव्या से, और उनके जीवन की कहानी आज हम जानेंगे। इनके बेटे के बर्थ के बाद से ही हेल्थ इश्यूज होने लगे और काफ़ी मुश्किलें इनके जीवन में खड़ी हो गईं। तब इनोश ने परमेश्वर से पूछा कि क्या ये पाप की वजह से है? क्या उनके जीवन में कुछ ऐसा पाप है जिसकी वजह से ये तकलीफ़ें उनके जीवन में आ रही हैं? परमेश्वर ने इनोश को क्या जवाब दिया, आज इनोश खुद हमें बताएंगे। तो आइए इस बहुत ही खास खूबसूरत मुलाकात को हम देखें। आई हैड अ बेबी बॉय और फिर मेरे को मेरे रूम में ले गए वापस एंड बेबी को डॉक्टर्स ले गए ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए फॉर 2-3 आवर्स। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब बेबी को डॉक्टर लेके आएगा और हमें देगा और हम बेबी को लेके अपने घर चले जाएंगे, लेकिन दैट डिड नॉट हैपन। डॉक्टर आके मुझे खाली यही बोल रहे हैं कि अब उन्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा और बेबी को चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। जब डॉक्टर्स ने हमें बताया था कि उसको एक हर्शप्रंग्स नाम की कोई बीमारी हो सकती है जो कि पूरी ज़िंदगी भी चल सकती है। 24 घंटे बाद जब उन्होंने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा तो उन्हें देखा कि जॉनथन का पेट अभी भी फूला हुआ था और बेटर नहीं हो रहा था। सो दे डिड एन एक्सरे, उन्होंने एक्सरे किया और देखा कि अंदर गैस भरी हुई है। एंड ये चेक करने के लिए कि वो क्यों हो रहा है, उन्होंने फिर दोबारा उस पर सर्जरी करी, विच वॉज 24 से 48 घंटे बाद पहली सर्जरी के। और उसके बाद हाँ, उसका स्टोमा जो उन्होंने बनाया था जिससे वो अपने स्टूल्स पास करता था, उसको उसी सिचुएशन में, कंडीशन में लेकर हम घर आए। और फिर वहाँ से हमारी वो जर्नी शुरू हुई ऑलमोस्ट 1-1.25 साल की, जहाँ हम हर एक घंटे में उसको साफ करते थे, हर आधा घंटा लगा के हम उसको पैक करते थे। इस दौरान कई बार दिमाग में विचार आते थे, थॉट्स आते थे कि सब क्या हो रहा है एंड क्यों हो रहा है। क्या ये मेरे पाप के कारण है? क्या ये जो हो रहा है क्या मेरी गलतियां हैं उसके कारण है? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घर कर रहे थे। जिस समय पर मुझे केवल परमेश्वर का वचन था जिसने एक साहस दिया। प्रभु यीशु से पूछा सवाल कि ये किस वजह से हुआ, ये बच्चा जो ब्लाइंड पैदा हुआ है किस वजह से हुआ, या इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया। वो वचन ने मुझे बहुत साहस दिया कि ये इसके पाप या इसके माँ बाप के पाप की वजह से नहीं, ये इसलिए हुआ है ताकि प्रभु की महिमा इसके द्वारा प्रकट हो सके। एक बायोप्सी की रिपोर्ट के बाद हमें डॉक्टर ने, जो हेड सर्जन थे हॉस्पिटल के, उन्होंने बोला कि हम कोशिश कर सकते हैं कि स्टोमा क्लोज करके देखें कि अगर जॉनथन खुद से नॉर्मली स्टूल्स पास करता है। और हमने बोला कि हाँ ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं। उसकी सर्जरी हुई, उन्होंने स्टोमा क्लोज कर दिया। पर 2 और 3 दिन बाद जब डॉक्टर्स ने बोला कि ये हमारे हाथ में नहीं है, हम दोबारा हो सकता है कि हमें इसको स्टोमा क्रिएट करना पड़े और आपको अपना बेबी ऐसे ही वापस लेके जाना पड़े और फिर हम कुछ टाइम बाद फिर दोबारा कोशिश करेंगे। तो उस मोमेंट पे मैंने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर, ये पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसे जॉनथन को इस जगह से वापस नहीं लेके जाऊंगी। तो उस मोमेंट पे मैंने इनोश को कॉल किया और मैंने उन्हें बोला कि मेरे लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल है, तो आप आओ, जॉनथन के साथ रुको। और जब वो आए तो मैं बाहर निकली और मैंने बाहर निकल के सिर्फ एक प्रेयर हेल्पलाइन पे कॉल किया
उन्होंने प्रार्थना करी मेरे लिए और उन्होंने मुझे सिर्फ ये बोला कि परमेश्वर के वचन के हिसाब से अगर आप एज अ मदर अपने बेटे को चंगा देखना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। और मैंने उस वचन को थामा। अगले दिन सुबह जॉनथन ने खुद स्टूल्स पास करे, वाटर प्रेशर के थ्रू, लेकिन उसने स्टूल्स पास करे और उस मोमेंट से फिर शाम में पास करे, फिर अगले दिन पास करे और परमेश्वर की दया से और उसके अनुग्रह से वो बिल्कुल सही है अब और हमें किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। अपने आप में पर्सनली यही लगता था एज अ पिता कि मुझे केवल अपना भाग करना है, जो शारीरिक भाग है उसको करना है और जो आत्मिक भाग है उसको पूरी तरीके से करते रहना है, चाहे वो आराधना हो, चाहे वो कलीसिया में लोगों से मिलना हो और प्रार्थना हो और उसका वचन पढ़ना हो। ये सारी चीज़ें मुझे निरंतर करती रहनी है और आई गेस मैं विश्वास करता हूँ कि केवल परमेश्वर के वचन ही था जिसने मुझे सामर्थ्य दी इन सब चीज़ों को करने के लिए। और इन सब चुनौतियों के दौरान और जब हम इन सब चीज़ों के द्वारा गुजर रहे थे, ऐसे बहुत सारे ख्याल शैतान मन में लेके आता था कि क्या ये होगा, क्या परमेश्वर मेरी बात सुन रहा है, क्या वो जो सुन रहा है वो करेगा, जो मैं बोल रही हूँ क्या वो होगा या नहीं होगा। और उस समय मुझे सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान आती थी और परमेश्वर के वचन मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ बताता था कि जितना हम उससे मांगने के लिए इच्छुक हैं उससे कहीं ज़्यादा और कहीं बढ़कर हमारा परमेश्वर पिता हमें देने के लिए तैयार है। और मैं सिर्फ यही बता के ख़त्म करना चाहती हूँ कि अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति से जा रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, लेट मी टेल यू, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड। दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ सारी चीज़ें, सारी बातें संभव है। यस इनोश एंड दिव्या, थैंक यू वेरी मच हमें याद दिलाने के लिए कि ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम हु बिलीव्स। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, कोई भी बात उनके लिए नामुमकिन नहीं। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े खूबसूरती से, सफाई से, खुलेपन के साथ अपनी बात को बताया और मैं आशा करता हूं कि कोई पेरेंट, कोई माता पिता जब इसे देख रहे होंगे उन्होंने इससे आशीष को प्राप्त किया। थैंक यू वेरी मच इनोश, थैंक यू वेरी मच दिव्या। दोस्तों, क्या ही खूबसूरत बात है कि जब हम परमेश्वर को पुकारें वो हमारी सुने। जो माँ के गर्भ में बच्चे को रचता है, जिसने हमारे शरीर के अंगों को बनाया है, जो कोई नहीं कर सकता है संसार में, किसी भी तरीके का कोई भी समझ, कोई भी ज्ञान इसे नहीं कर सकता। परमेश्वर ने उसे किया है और परमेश्वर ही है जो सब चीजों को ठीक कर सकता है। अगर आज आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके माता पिता में, आपके खुद के शरीर में अगर कुछ ऐसा है, आपको लगता है कि ये तो असंभव है, ये तो ला इलाज है, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में आज आपसे मुलाकात करूंगा वो एक ऐसे ही बादशाह की जिसके पास दौलत की कमी नहीं थी, शोहरत की कमी नहीं थी और एक राजघराने का ये वारिस था, पर एक दिन इसे पता चला कि अब इसकी मृत्यु होने वाली है, अब ये नहीं बचेगा और फिर इसने प्रार्थना करी। सुनिएगा परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपके लिए। दूसरा राजा उसका 20 अध्याय और उसके 5वें और 6ठे पद में लिखा है, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। दोस्तों, उस परमेश्वर का नाम है यहोवा राफा, अर्थात स्वस्थ करने वाला परमेश्वर, सामर्थ देने वाला, ठीक करने वाला परमेश्वर। और वो परमेश्वर जीवनों को बदलता है। हिजकिय्याह के जीवन में एक ऐसा क्षण आया जहां पर वो फूट फूट कर रोने लगा। प्रार्थना करी उसने और उसने कहा प्रभु बचा ले। ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी भर या अमर हो गया, उसके बाद मरा नहीं, पर उस समय, उस पॉइंट पर परमेश्वर ने उसको स्वास्थ्य दिया, उसको जीवन दिया और उसके जीवन के 15 वर्ष बढ़ा दिए। प्रियो, ये स्वास्थ्य, ये ठीक हो जाना, ये चीजों का एकदम से बदल जाना, जैसे आज हमने इनोश और दिव्या और उनके बच्चे के जीवन में देखा, ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि मैं और आप जान पाए एक परमेश्वर है जिसके हाथ में वो सब कुछ है जो संसारिक तौर पर असंभव है। परमेश्वर आपके लिए संभव करेगा अगर आप विश्वास करें। विश्वास के द्वारा
परमेश्वर मुझे और आपको स्वस्थ करने वाला परमेश्वर है और वो आपके जीवन में ये ब्रेक थ्रू लेकर आना मांगता है। उसे अवसर दें, उसे मौका दें। जी हाँ दोस्तों, वचन में हम पढ़ते हैं कि विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना से रोगी बच जाएगा और परमेश्वर उसे खड़ा करेगा। अगर आज आप भी किसी रोग का सामना कर रहे हैं, शायद कोई बहुत लंबे अरसे से आप किसी बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं और शायद आपने गिव अप कर दिया है, आप निराश हो गए हैं और आपने आशा छोड़ दी है, तो आज हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि प्रभु में हमेशा आशा है, कोई निराशा नहीं है। तो आप प्रार्थना करें और हम आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे, आपकी प्रार्थना में सहायता करना चाहेंगे। तो आप ज़रूर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10 और याद रखें, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। दोस्तों वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद तुरंत हम जुड़ेंगे प्रेयर लाइन में, जहां पर हमारी होस्ट सोफिया हमारे साथ जुड़ेंगी और आपके लिए करेंगे मिलकर प्रार्थना। सो कहीं मत जाइएगा। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। CBN इंडिया YouTube चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कैसे परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में स्वास्थ्य को सफल करेगा। अच्छा करने वाला परमेश्वर है और एक ब्रेक थ्रू देने वाला परमेश्वर है। अब समय है कि हम लोग चलें लखनऊ, जहां पर प्रेयर लाइन में हमारे साथ सोफिया और सिस्टर हिमांगिनी जो AG चर्च से जुड़ी हैं हमारे लिए प्रार्थना करेंगी। आइए इस प्रार्थना में जुड़ें। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का CBN प्रेयर लाइन में स्वागत है। आज हम खास आपके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे, तो अंत तक इस प्रार्थना में ज़रूर बने रहें। चलिए मिलते हैं सिस्टर हिमांगिनी डेविड से, जो AG चर्च में एक संडे स्कूल टीचर हैं और साथ ही साथ बहुत प्रयास करती हैं अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए और अपने हेल्थ का खासकर बहुत ख्याल रखती हैं। वेलकम सिस्टर। हेलो सोफिया। हेल्थ एक ऐसा इशू है जिसके लिए एक ब्रेक थ्रू की बहुत ज़रूरत है आज के समय में। हम देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत समय से लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, कुछ लोग बहुत थोड़े समय से ही किसी समस्या में हैं, किसी बीमारी में हैं, लेकिन उसका प्रभाव उनके जीवन में बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से वो निराशा में, अकेलापन और अलग अलग भावनात्मक समस्याओं से भरे हुए हैं। उन जगहों पर उनको ब्रेक थ्रू की बहुत ज़रूरत है इस समय। चलिए सिस्टर, क्यों ना हम इन मेंटल और फिजिकल हेल्थ से जुड़ी हुई सारी समस्याओं के लिए, परेशानियों के लिए प्रार्थना करें। लेट्स प्रे फॉर अ ब्रेक थ्रू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम एक वचन को देखते हैं नीति वचन में। सोफिया की परमेश्वर का वचन कहता है कि मन का आनंद सच्ची औषधि है। मन के सूख जाने से हड्डियां सूख जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत समय से बीमार होते हैं लोग, उनके अंदर एक ज़िद आ जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो शरीर में, मन में इतना दुखी हो जाते हैं कि वो व्यायाम नहीं करना, भोजन नहीं खाना, सलाह नहीं मानना। तो हम इन सब विषयों को लेकर प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सारे बीमार लोगों के लिए जो बहुत समय से एक लंबी बीमारी में हैं, जो बहुत निराशा में आ गए अपनी बीमारी की वजह से। प्रभु जी, वो समय से खाना नहीं खाना, दवा नहीं लेना, व्यायाम नहीं करना, प्रभु उनके अंदर ऐसी भावना आ गई है प्रभु जी, एक निराशा, एक अकेलापन, एक अवसाद सा आ गया। प्रभु जी, इन सारे स्थानों पर हम आपकी दया मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के ऐसे लोग, प्रभु जी, सब जो उनको सलाह दी जाती है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उसको मानने वाले बने और सारी बातों को मान के वो अपने अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करें। एक अच्छा स्वास्थ्य,
एक ताकत, तंदुरुस्ती से भरा हुआ स्वास्थ्य उनको मिलने पाए, एक नई शुरुआत उनके जीवन में आने पाए, फिर से प्रभु जी वो पहले की तरह आनंद के साथ रहने पाए। प्रभु इसके लिए हम आपकी दया मांगते हैं, उनकी मानसिक, उनकी शारीरिक स्वास्थ्य पर हम आपकी आशीष मांगते हैं। हर एक अकेलापन, हर एक निराशा दूर हो जाए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसा कर दिया है। प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सिस्टर, चलिए क्यों ना हम थोड़ा सा समय निकाल के उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो अपने प्रियजनों के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं। हाँ सोफिया, हमें बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि घर में अगर परिवार में एक जन भी बीमार होता है तो पूरा परिवार उससे गुजरता है। शरीर का एक अंग अगर कहीं चोट खाता है तो पूरे शरीर को पीड़ा होती है। हम देखते हैं कि ऐसे समय में जब बहुत लंबी बीमारी से लोग चल रहे होते हैं तो इतना ज़्यादा वो निराश हो जाते हैं कि वो समय पर दवा नहीं खाना, घर वालों की बात को नहीं सुनना, व्यायाम नहीं करना, जो जो उनको बताया जाता है वो उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं, वो इतनी निराशा में चले जाते हैं। तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना अवश्य ज़रूरी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए जो आपने ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम पर दया किया। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे परिवारों के लिए, उन परिवारों में जहाँ लोग बीमारी में है प्रभु जी, जिसकी वजह से पूरा परिवार दुखित है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके जो भी शारीरिक दुर्बलता है, जो भी उनकी मानसिक दुर्बलता है, कोई भी प्रकार की शरीर में कहीं समस्या है, प्रभु आपके नाम में वो पूरी रीत से स्वस्थ होने पाए। प्रभु जी, पूरी रीत से वो हेल्दी होने पाए। आप चाहते हैं कि वो अच्छे स्वास्थ्य में आए, इसलिए प्रभु जी उनको एक हिम्मत दीजिए, हियाब दीजिए, एक नई आशा दीजिए और परमेश्वर पूरी रीत से वो स्वस्थ होकर फिर से एक आनंदित और जॉय भरा जीवन को बिताने पाए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, CBN प्रेयर लाइन पे आपके लिए लगातार प्रार्थना हो रही है। दुख में अकेले बैठने से अच्छा है कि आप अभी अपना फ़ोन उठाएं और CBN प्रेयर लाइन टीम के साथ प्रार्थना में सामर्थ्य पाएं। हमारे नंबर 9910401010 पे अभी कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सोफिया एंड थैंक यू सिस्टर हिमांगिनी। आप इस पूरे महीने हमारे साथ जुड़े और आपने हमारी प्रार्थना में अगुवाई की, आपने हमारी मदद की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ कि आपकी दुआएं प्रभु के सामने ग्रहण योग्य ठहरी हैं और आपकी प्रार्थनाओं से हमारे बहुत से प्रियों ने आशीष को प्राप्त किया। प्रभु आपको और आपकी सेवकाई को बहुत आशीष दे। दोस्तों, अगर आप भी प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, ज़रूर आप CBN प्रेयर लाइन में हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ शेयर करें। हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। दोस्तों, वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे शुक्रिया शुक्रवार, जहां पर पढ़ेंगे आपके भेजे हुए मोहब्बत भरे उन मैसेजेस को। सो कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया।
बरसों से इस इंतज़ार में हैं कि आपके रिश्तों में विश्वास और प्रेम बढ़े, या आपके हेल्थ में एक सुधार आए, या फिर आपके जॉब और करियर में आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले, आपके लोन्स अदा हो जाएं, या आपके बच्चों की शादी हो जाए? क्या आप एक ब्रेक थ्रू के इंतज़ार में हैं? स्टेटस क्वो हिल सकता है और आपकी स्थिति बदल सकती है। आप आज ही ब्रेक थ्रू पा सकते हैं। क्यों ना आप अपने स्टक सिचुएशंस को CBN प्रेयर लाइन के साथ प्रार्थना में परमेश्वर के पास लाएं। आज ही CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। विश्वास से की गई प्रार्थना एक ब्रेक थ्रू को ला सकती है। नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए। हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च क्वायर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं। इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बने। जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ। दोस्तों, ब्रेक के बाद हम आपका फिर से स्वागत करते हैं एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में, जहां हम ब्रेक थ्रू यानी कि अपनी रुकावटों से छुटकारा पाने के बारे में बात कर रहे हैं। जीवन में सफलता पाने के बारे में हम बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और हम सीख रहे हैं कैसे परमेश्वर हमें अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, एक बहुतायत का जीवन देने के लिए आशीषित करता है। दोस्तों, अब समय है कि आपने जो मैसेजेस हम तक पहुंचाए हैं उन्हें हम पढ़ें। शुक्रिया शुक्रवार में। मैंने अपनी बेटी के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट की थी और परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया है। उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। परमेश्वर की महिमा हो और आपकी प्रार्थनाओं के लिए थैंक यू CBN। डियर फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही लिखा कि परमेश्वर ही है जो हमें ठीक करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका जवाब देते हैं, और वही है जो हमारे जीवन में अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती हमारे लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, आइए पढ़ें एक और शुक्रगुजारी का मैसेज जो आपने बड़ी मोहब्बत से हमें भेजा है। जय मसीह की। मेरे भाभी का ऑपरेशन हो गया है, सब एकदम ठीक है। प्रभु यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद और महिमा हो, और आपने प्रार्थना की उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये सुनकर हमें बेहद खुशी हुई है कि परमेश्वर ने बड़ा काम किया, और आपकी दुआओं के लिए जो आप हमें भेज रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आपके इन मैसेजेस के लिए जो हमें बहुत इंकरेज करते हैं। तो इसी तरह आप इन्हें हम तक पहुंचाते रहें। आप CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर अपने मैसेजेस हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या CBN इंडिया यूट्यूब चैनल में एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी आप इन्हें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके भेजे हुए मोहब्बत के मैसेजेस को पढ़ने के बाद आइए पढ़ें परमेश्वर की ओर से भेजे गए आपके लिए मोहब्बत के मैसेजेस को। समय है परमेश्वर के वचन का। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यशाया 53 का 5वां वचन। दोस्तों, परमेश्वर का वचन बहुत ही सुंदर है, और वो बताता है उसने तकलीफ झेली ताकि आपको आराम मिले। वो खराब हो गया, बर्बाद हो गया, मिट गया, अपने आप को खम कर दिया ताकि आप अच्छे हो जाएं, आप ठीक हो जाएं, आप स्वस्थ हो जाएं। उसने दुखों को सहा ताकि आपको आनंद मिले। जैसे आज हमने इस सच्ची कहानी से देखा इनोश और दिव्या और उनके बेटे के जीवन में कैसे परमेश्वर ने काम किया, कैसे आज हमने परमेश्वर के वचनों को जाना, गीतों को समझा, और इस बात से समझ पाए कि परमेश्वर ने ये जीवन दिया है ताकि हम बहुतायत के साथ इस जीवन को प्रभु की महिमा के लिए बिता सके। जी हाँ दोस्तों, उसने मृत्यु सही ताकि हम जीवन पाए, और वो हमें जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया, और वो चाहता है कि हम स्वस्थ रहें। इसलिए अगर आज आप और हम किसी भी
बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, हम परमेश्वर के पास आएं और वो सब कुछ ठीक करेगा। जाते जाते दोस्तों, आज हम सुनेंगे ये गीत गुनाहे सलीब, और ये हमारे लिए गा रही है CNI क्राइस्ट चर्च जगाधरी की क्वायर जो हरियाणा से है। तो आप और हम मिलकर इस गीत को एंजॉय करें। जी हाँ दोस्तों, इस गीत को एंजॉय करें और आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, जहां पर हम लोग परमेश्वर के प्रेम और उसकी दीवानगी और उस पैशन को समझ पाएंगे। पर उससे पहले है रविवार को विजय प्रवेश है, खुदावंद यीशु मसीह का खजूरों का इतवार। आनंद, उत्साह, जोश और जुनून इस रविवार आपका इंतजार कर रहा है। अपने जीवित कलीसिया में जाएं, हिस्सा बने और परमेश्वर में आनंदित हों। तब तक के लिए मे द लॉर्ड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।